थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। एंड सबसे पहले तो अब भीड़ और ज़्यादा होती जा रही है, तो मज़े इसी बात के हैं कि मतलब क्रिकेट हमारा जो एसपीएल है ये दिन ब दिन और बेटर होता जा रहा है। एंड ही इज़ राइट, क्योंकि मेरे को यही था कि क्रिकेट में हमेशा एक हम सिर्फ मेल मेंबर्स ही खेल रहे होते हैं, एंड वाई नॉट फीमेल्स एंड वाई नॉट फैमिली। अब यहाँ पे हमारे पास फैमिली भी हैं, उनमें से एक बिटिया यहीं पे है। वांटेड टू इन्वॉल्व एवरीवन। एंड जो मुझे लगता है जो स्पोर्ट्स है, तो ये एक सिर्फ एक ये जो गेम है ये ऐसी गेम है, मतलब स्पोर्ट्स ऐसा है कि अब सबको यूनाइटेड रखता है। बिकॉज एंड इसमें ये है कि मतलब वी ऑल इंजॉय मोर देन एनीथिंग एल्स। एक बट यहाँ पे हम एक दूसरे से ज़्यादा बातें करते हैं और लड़ाई भी करते हैं और अपनापन भी होता है मतलब हम लोग बिल्कुल खुले दिल के और फ्रीली हम लोग खेलते हैं। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑलवेज। एंड हम लोग खैर बैडमिंटन भी नहीं शुरू कर पाए, वी हैड थॉट लास्ट ईयर। तो दिस ईयर लेट्स सी कि हम लोग कर पाए, कब तक शुरू करेंगे। बट वी वांट टू स्टार्ट इट, बट वी वांट मोर पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स। थोड़ी कम है अभी इस बार भी। सो धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। एंड आई होप विल मार्केट इट बेटर द नेक्स्ट टाइम। तो मैच में आप देखेंगे दो टीमें एक दूसरे से भिड़ रही हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी टीम के खिलाड़ी को चोट लगती है ना, दूसरा सामने वाला कैप्टन जाके पहले पूछता है कि लगी तो नहीं है आपको। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज द ब्यूटी कि चाहे हम compete करें एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो खत्म नहीं होना चाहिए। सो ग्रेट। एसपीएल के बारे में आप लोग को वहां पे बताया था, फर्स्ट सीजन शुरू हुआ था, मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट आप लोग को वहां पे बताया था, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था फर्स्ट सीजन एसपीएल का कैसे हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ। एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करना था मुझे सन सिटी के अंदर। कैसे करेंगे क्या करेंगे नहीं पता था, कौन खेलेगा मैं किसी को जानता भी। टूर्नामेंट करते हैं जिसमें हम कुछ अलग करना चाहेंगे, ठीक है। अब अलग क्या करेंगे वो नहीं पता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरे को एक और आइडिया आया कुसुम जी की तरफ से, जिनको मोना के नाम से आप सब लोग जानते हैं, कि क्रिकेट में हमेशा आदमी लोग ही क्यों खेलते हैं, लेट्स हैव फीमेल्स आल्सो पार्टिसिपेटिंग। मैंने कहा फीमेल कहाँ से आएंगी? कहती मैं खुद खेलूंगी ना, और मैं खेलूंगी तो मेरे साथ और भी लेडीज खेलेंगी। सो हम एसपीएल को एक मेल क्रिकेट बनाने के बजाय उसको एक फैमिली इवेंट बनाना चाहते थे, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके, कोई डिफरेंशिएशन ना हो। अभी हम लोग ऑब्वियसली हमारा क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर बढ़ चुका है, तो हम मेल इज टू मेल, फीमेल इज टू फीमेल कंपटीशन करते हैं। लेकिन फर्स्ट एसपीएल मेल्स ने फीमेल को बॉलिंग करी थी, फीमेल्स ने मेल्स को रन मारे थे, मेल्स ने फीमेल्स को रन मारे थे। सो इतना ज्यादा हमने उसमें डाइवर्सिटी रखी थी टूर्नामेंट के अंदर। एंड दैट वाज ऑल थैंक्स टू हर, जिन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि मेल फीमेल एक साथ कर लो तुम। ऑब्वियसली क्रिकेट टूर्नामेंट हमें कराना था, लेकिन वहां पे सपोर्ट बहुत जरूरी था, सपोर्ट मिला और हमने टूर्नामेंट कराया। इसीलिए आई थॉट कि एसपीएल 4 हमने पूरी कमेटी ने डिसाइड किया कि एसपीएल 4 अगर हम करेंगे तो इस बार आई थिंक हमारा जो चीफ गेस्ट इन एसपीएल 4, वी विल नॉट फाइंड एनीवन बेटर देन कुसुम शर्मा फॉर दिस एसपीएल सीजन 4। शी इज ऑलवेज बीन सपोर्टिंग। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुसुम जी आप। मेरा नाम कुसुम शर्मा है और मैं सन सिटी आरडब्ल्यू की चेयरपर्सन भी हूँ, और इसके अलावा जेजेपी में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ यूएलबी टीम की। आज आज मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि हमारा आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और इसमें हमने जो हमने जब देखा उसमें, तो हमें ये था कि हम लोग सब इकट्ठे मिलके रहें और एक दूसरे का साथ दें। कोई भी सपोर्ट किसी को चाहिए तो इस सब में हमारा साथ होना चाहिए। बट आजकल मैं जो देख रही हूँ कि सब लोग हम अपने अपने लिए सोचे जा रहे हैं, और हमें हिंदुस्तान के लिए इकट्ठे मिलकर सोचना है, ये मेरा सोच है। आज के दिन के लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गणतंत्र दिवस सबको मुबारक हो, और इसकी वैल्यू हमें रखनी चाहिए और इसको धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, जिस तरीके से हम अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना होता और अगर हमें आज़ादी नहीं मिली होती इससे पहले, तो शायद हमारे यहाँ पे अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। और तो हमें इस चीज़ का बहुत धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी, ताकि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सबके लिए इक्वालिटी के लिए बहुत कुछ सोचा। धन्यवाद। मैं कैप्टन रामपाल यादव, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, महार रेजिमेंट। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम ये दिन मना रहे हैं, और मेरे को तो फ्यूचर बहुत बढ़िया दिख रहा है। और जो गणतंत्र दिवस पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, थोड़ा एक दो जगह पे देश में रिफ्ट है, लेकिन वो भी अगली 5 साल में दूर हो जाएंगी, और एक ट्रू रिपब्लिक
आपको नजर आएगी, जो हमारी आंखों के सामने ही एक डेवलप्ड नेशन का भी रूप लेगी। मैं कुलदीप राणा, एसआरडब्ल्यू का मतलब है सन सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसा है जी, एक अभी हमारे देश में ऐसी एक लहर है कि ऐसा लगता है कि इतनी वननेस मैंने पहले कभी नहीं देखी। 140 करोड़ जो देशवासी हैं आज एक साथ खड़े हैं, एक साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम हमारी सोसाइटी में भी सब लोगों को मिलजुल के हम लोग बुलाते हैं और ऐसा देश का भविष्य मुझे नजर आ रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम इसको देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक सभी को इस दिवस के लिए। धन्यवाद।